हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी? आई हो पापा अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हूँ मैं सोना, घर से निकला हूँ। अभी टाइम हो चुका है 12:30। अभी आके बस जस्ट यहाँ ही रुका हूँ। अब देख रहा हूँ ऊबर ऑन कर ली, ओला ऑन कर ली, इन ड्राइव ऑन कर ली, पर ड्यूटी मेरे हिसाब से आएगी ऊबर में ही, क्योंकि ऊबर में लगा रखी दिल्ली की लोकेशन। यहाँ पे ज़्यादातर ऊबर ही चलती है, ऊबर ही बुक करते हैं पब्लिक। तो काफ़ी भाइयों के मैसेज आ रहे थे कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं आता, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। भैया आए कहाँ से, काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि मन ही नहीं करता ब्लॉग बनाने का। क्योंकि जाता हूँ, काम कुछ खास होता नहीं, फिर आपको बताऊंगा तो आप ये बोलोगे कि भैया क्या फ़ायदा गाड़ी चला के जब काम ही इतना बढ़िया नहीं हो रहा। तो इस वजह से शनिवार इतवार चला के गया मैं। शनिवार को आया था और संडे को काम इतना ठीक हुआ नहीं, यानी कि हुआ बस इतना खास नहीं हुआ। फिर उसके बाद सोमवार मंगलवार को आया नहीं। क्योंकि कुछ गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, और जब काम हो नहीं रहा तो इससे अच्छा अपने घर ही रहो, सबसे बेस्ट है। आज बुधवार है, आज देखते हैं कितना काम होता है कितना नहीं होता। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। टाइम वैसे 2 बजे निकलता हूँ, 2:30 बजे निकलता। आज मैंने चलो 12:30 बजे 2 घंटे पहले निकल लिया कि अब देखते हैं यहाँ से, क्या पता यहाँ भी वही 2 बजे ड्यूटी। खाली तो जाऊँगा नहीं गुड़गांव तक। खाली जाते वक्त तो 100 रुपये की गैस लग जाती है, टोल पड़ता है 125 रुपये का रास्ते में, तो इस वजह से खाली जाऊँगा नहीं। तो वेट कर रहे हैं अभी बुकिंग का कि कहाँ की आती है बुकिंग, दिखाएंगे आपको। जहाँ की बुकिंग आएगी वहाँ चलेंगे लेके। सिर्फ फरीदाबाद तो जाएंगे नहीं, दिल्ली और गुड़गांव की ही आएगी, दिल्ली गुड़गांव की ही ले जाएंगे सिर्फ। तो देखेंगे आज कितना काम होगा ऊबर में। खाली ऊबर चलाऊंगा और एक रैपिडो चलाऊंगा। रैपिडो भी ठीक ठाक पैसे दे रही है फिलहाल तो। अब ऊबर से तो फिर भी ठीक दे रही है। ऊबर जहाँ 10 रुपये किलोमीटर 12 रुपये किलोमीटर दे रही है, तो वो 14-15 रुपये किलोमीटर दे देती है। तो ठीक है, वो रैपिडो, हमको तो पैसा मिलना चाहिए, चाहे रैपिडो चलाओ चाहे ऊबर चलाओ, थोड़ा फायदा होना चाहिए अपना। तो अभी गैस भी नहीं है गाड़ी में, 1 डंडा बच रहा है। अभी चलेंगे सीएनजी पंप पे, सीएनजी डलवाएंगे। ऊबर में लोकेशन लगा रखी है दिल्ली कनॉट प्लेस की। तो उसके बाद ये लोकेशन लगाने से फायदा होता है। गाड़ी तो काफ़ी खड़ी है, 20-22 गाड़ी खड़ी हैं, सबसे पहले ड्यूटी दे देता है, और तो क्या ही फायदा है। चलते हैं पहले सीएनजी पंप पे सीएनजी भरवा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है। तो दोस्तों डलवा चुके हैं सीएनजी, अभी पंप पे ही खड़े हैं। यहीं है जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी, वो सामने बोर्ड दिख रहा है आपको, होगा जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी दिख रही होगी। ड्यूटी कोई आ नहीं रही अभी भी। टाइम हो चुका है, कम से कम 40 मिनट हो गए मुझे वेट करते करते, बुकिंग कोई आई नहीं। एक आई थी इन ड्राइव में चांदनी चौक की, वो एक्सेप्ट हुई नहीं, क्योंकि मैंने डाले कुछ और रेट, उसने डाले कुछ और, इस वजह से वो एक्सेप्ट हुई नहीं। तो पेट्रोल डलवा लिया, सीएनजी भी डलवा ली। अब डलवा के यहाँ खड़ा हूँ, देखते हैं कितनी देर बाद बुकिंग आती है। तो ये एक ड्यूटी तो आई है जीडी गोइंका से वसंत विहार। पैसे तो कुछ खास दिखा नहीं रहा, पर मैंने कि ले जाते हैं, दिल्ली की है। लोकेशन लगा रखी थी जब से, तो नहीं आई, और लोकेशन हटाते ही सीधा दिल्ली की आ गई। बोल दिया आ रहे हैं, उन्होंने 2 मिनट में आ रहे हैं। अब इसको ले चलते हैं दिल्ली वसंत विहार। 400 यानी कि 450 समथिंग दिखा रहा था पैसे, तो टोल मिलेंगे। एक तो दिल्ली वाला देखो बच जाए तो वो मिल जाएगा, या एक सोना वाला, देखते हैं कितने मिलते हैं इसमें टोल। छोड़ते हैं इसको दिल्ली वसंत विहार। तो अपना अब आ चुके हैं वसंत विहार में। वसंत विहार ड्रॉप कर दिया। आप पैसे कुछ खास दिए नहीं, दिखा देता हूँ आपको कितने दिए। 444 रुपये दिए, तो 44 किलोमीटर में वही 10 रुपये किलोमीटर का फेयर आ रहा है, और 225 टोल। तो 444 में दे दिए, 225 का टोल बच गया, 100 वाला एमसीडी का और एक सोना वाला 125 का, तो हो गए 670। तो अभी यहाँ पे खड़े लगा के, अभी तो वेट कर रहे बुकिंग का। करते हैं अब रैपिडो भी ऑन, देखते हैं रैपिडो पे कहाँ की बुकिंग आती है। वहाँ तो रैपिडो ऑन होती थी सोना में, उसका वो है नहीं लोकेशन, वहाँ पे लेता नहीं है, यहीं की लेता है खाली, दिल्ली एनसीआर की लेता है, दिल्ली गुड़गांव नोएडा फरीदाबाद। तो इससे अपना लंच कर लेते हैं। लंच करा के लिए आया हूँ मैं पैक। मैं अब करता हूँ लंच, क्योंकि लगी है भूख, जब तो भूख नहीं लग रही थी घर पे। अब करते हैं लंच। लंच करके जब देखते हैं कहीं की बुकिंग। तो खाना वगैरह भी खा लिया। ड्यूटी तो आई थी उसकी मॉडल टाउन की, मैंने कहा पहले खाना खा लेते, बाद में देखते हैं। ड्यूटी डाटी तो आती रहती है, इस वजह से मैंने वो उठाई नहीं। पैसे तो ठीक दिखा रहा था 350 रुपये, पर उठाए नहीं मैंने। अब कोई आ नहीं रही, आ रही हैं 80 रुपये, 87 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 200 की भी कोई नहीं है, 190, 87 रुपये तक की आ रही है। तो अभी आ चुका हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 49 में। वहाँ से मेरे पास ड्यूटी आ गई थी महिपालपुर की। तो छोटी ड्यूटी थी, पैसे 200 रुपये दिखा रहा था, 7-8 किलोमीटर के, मैंने एक्सेप्ट कर ली। वहाँ के बाद फिर सीधा आ गई मेरे पास गुड़गांव सेक्टर 49 की ड्यूटी। तो इसमें भी टाइम कुछ खास नहीं दिखा रहा था, 35-40 मिनट दिखा रहा था। पैसे 370 रुपये दिखा रहा था। मैंने कि ले लेते हैं। वहीं खड़े खड़े दिल्ली में तो जाम थोड़ा सा हो रहा था, इस वजह से मैंने कि जाम में क्या चलाएंगे। अब यहाँ से कोई सीधा दिल्ली की मिल जाएगी, पर अब तो जाते टाइम तो एमसीडी पे जाम मिलेगा, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत जाम तो मिलेगा ही। पर देखते हैं बुकिंग आती है नहीं आती दिल्ली की, क्या पता यहाँ पे खड़ा होना पड़ जाए 1 घंटा।
10 मिनट हो गए मुझे यहाँ पे ड्रॉप किए, पर कोई बुकिंग आ नहीं रही, ना ही कोई छोटी आ रही ना कोई बड़ी। तो देखते हैं अब कहाँ की बुकिंग आती है। तो आ चुके हैं अभी सेक्टर 14 गुड़गांव में। वहाँ से मेरे पास 49 से आ गई थी टर्मिनल 3 की बुकिंग। पैसे तो कुछ खास दिखा नहीं रहा था, मैंने कि चलो ले जाते हैं, वहाँ खड़े खड़े भी क्या करें। टर्मिनल 3 छोड़ा, एक टोल मिल गया। टर्मिनल 3 के बाद मैं डिपार्चर पे खड़ा था, फिर वहाँ एक बंदा आया कि भैया गुड़गांव चलोगे सेक्टर 14। मैंने कि भाई चल दूंगा, कितने पैसे? मैंने कि 500 रुपये। तो बोल रहा है 450 ले लो। मैंने कि चल भाई, वैसे कौन से ऊबर क्या 350 रुपये, ऊबर भी इतना ही देता, 350 के लगभग देता। मैंने ऊबर में चेक किया था, उसमें भी 500 रुपये दिखा रहा था। तो मैंने चलो कोई नहीं 450। अब उसको यहाँ पे छोड़ा है, अब 1 घंटा लग गया। वैसे जाम तो लग रहा था, सीएनजी डलवाई, सुबह भी डलवाई थी सीएनजी। अब थी वैसे सीएनजी, पर मैंने डलवा ली। मैंने की अपने पड़ी रहेगी सीएनजी, अब कहीं की बच जाए तो उठा तो लेंगे। तो अभी वेट कर रहे हैं, मुझे हो गए कम से कम 20 मिनट यहाँ पे, एक भी बुकिंग नहीं आई। देखो ऊबर भी ऑन है, सब चीज़ ऑन है, इनड्राइव, रैपिडो, ओला। देखो अभी 87 रुपये की ऐसी बुकिंग आ रही है, ये तो बेकार है। तो सारी ऑन है, बुकिंग कोई आ नहीं रही। एक आई थी रैपिडो में यहीं के पास की, उसमें जाम बहुत ज़्यादा दिखा रहा था, टाइम दिखा नहीं रहा था। मैंने कि वहाँ तो जाम होता है ज़्यादा, इस वजह से मैंने एक्सेप्ट की नहीं। तो अभी वेट कर रहा हूँ कहीं की और बुकिंग का, देखते हैं तो घर की तरफ की मिल जाए या फिर कहीं और की बुकिंग मिल जाए, ले जाते हैं उसको। तो अभी आ चुका हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 49 में। वहाँ से मेरे पास वेट करने के बाद एक ड्यूटी आई यहीं सेक्टर 49 के लोकली, यानी कि कहीं और की तो आ नहीं रही थी। मैंने कि चलो इधर की ले लेते हैं, यहाँ से फिर सीधा घर निकल जाऊँगा। तो यहाँ पे छोड़ा, कुछ खास पैसे दिए नहीं उसने, 100 पता नहीं 150 कुछ रुपए मिले थे उसमें। तो अब यहाँ पे वेट करते करते हो गए 20 मिनट, टाइम भी हो चुका है, 10 बजने वाले हैं, 9:40 हो गया। कि मैंने कि अब तो सीधा घर जाऊँगा, क्योंकि ड्यूटी कोई बजी नहीं रही। 20-22 मिनट हो गए खाली बैठे बैठे। तो ड्यूटी इन ड्राइव में तो आ रही है वही कम पैसे की, जिसमें कुछ पैसे वैसे दे नहीं रहा, तो इस वजह से इन ड्राइव में उठा नहीं रहा। ऊबर में मैं देख रहा हूँ कोई ड्यूटी इधर उधर की लोकल मिल जाए 1-2, तो पर कोई ड्यूटी आ ही नहीं रही। तो काम फिलहाल कम ही चल रहा है, इतना ही होता है, कम ही हुआ है काम, ज़्यादा खास कुछ हुआ नहीं। एक ड्यूटी वो लंबी सी लाया था, वो सोहना से दिल्ली की, उसी में 700 रुपये मिल गए थे। नहीं तो काम तो वैसे नहीं होता, पर वहाँ से ले आया टर्मिनल 3 से गुड़गांव की, 450 रुपये में कैंसिल क्या, डिपार्चर पे खड़ा था, मैंने कि ले चलते हैं। तो अगर वो नहीं होती तो कुछ काम होता ही नहीं। 10 बज रहे हैं, आया था मैं 12:30 बजे, तो कितना वही 12 बजे लगा लो, तो 10 घंटे हो गए, वही 9-9.5 घंटे हो गए घर पहुँचते पहुँचते। 1 घंटा तो यहाँ से, आधे घंटा 1 घंटा घर लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। चलते अब यहाँ से सीधा खाली घर पर। कम से कम यहाँ से पड़ता 22-23 किलोमीटर गुड़गांव सेक्टर 49 से सोहना। तो अब ये यहाँ से खाली जाना पड़ता है। सुबह तो उस टाइम उधर से मिल जाती ड्यूटी, इस टाइम इधर से खाली तो जाना ही पड़ेगा। 100 रुपये गैस तो जाते टाइम लगती है। वही है, कुछ खास ज़्यादा काम हुआ नहीं है। 1400-1500 रुपये बचे हैं खर्चे काट कर, जिसमें से 600-700 रुपये की गैस लग गई होगी, 600 रुपये की लग गई होगी गैस कम से भी कम, और 100-150 रुपये अपने, जिसमें मेंटेनेंस काटी नहीं है और पेट्रोल भी नहीं काटा, सिर्फ गैस ही गैस काटी है। 2100 रुपये का काम हुआ होगा खूब आराम से। चलो जितना हो गया उतना ठीक है, जितना 10 घंटे में इतना ही हो पाता है, और किसी भाई होगा तो इतना भी नहीं हुआ, किसी का तो 1400 का 1500 का हुआ है, मेरा इतना तो हो गया। तो कल देखते हैं अब कल कितना काम होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।